रहा था, मंदोदरी आई। रावण ने कहा सुनो मंदोदरी, मुझे नींद नहीं आ रही है, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है दुनिया वाले कहते हैं किसी को बेटा मिले तो राम जैसा मिले। जो पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन को चला जाए, किसी को भाई मिले तो राम जैसा मिले। जो अपने भाई भरत के लिए राज्य को भी छोड़ दे। राम जी का जब वनवास हो रहा था, भरद्वाज ऋषि ने महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा है, वाल्मीकि के आश्रम पर गए तो राम जी ने वहां कहा है, पिता का वचन सत्य करने के लिए, मां के कामनाओं की पूर्ति के लिए और अयोध्या वासियों को भरत जैसे धर्मात्मा राजा को देने के लिए ये राम वन को आया है। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत यश राव। ये वाल्मीकि जी ने कहा, राघव सुनो, तुम पिता के वचन को सत्य किए, मां के अभिलाषाओं की पूर्ति किए, भाई को राज्य दे दिए, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? राम जी ने कहा, महर्षि मोकह दरस तुम्हार, यह मम पुण्य प्रभाव। जानते हो मेरे हिस्से में क्या आया है? मेरे हिस्से में आप जैसे संतों का, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मिला है। ये सब पुण्य का प्रताप है। तो किसी को भाई मिले तो राम जैसा मिले। रावण ने कहा, मंदोदरी, दुनिया ये भी कहती है किसी को मित्र मिले तो राम जैसा मिले। जो सुग्रीव से मित्रता किए और अपने दुख को पीछे हटाकर पहले सुग्रीव के पत्नी को वापस दिलाया, उसके राज्य को वापस दिलाया, बाली को मारकर फिर अपने पत्नी का अन्वेषण कराया। दुनिया यही कहेगी किसी को मित्र मिले तो राम जैसा मिले, और आगे चल के दुनिया ये भी कहेगी किसी को पति मिले तो राम जैसा मिले। जो अपने पत्नी के लिए, हम लोग कहते हैं ना, शाहजहां ने बेगम के लिए ताजमहल बनवाया है, ये बहुत बड़ा प्रेम का द्योतक है। प्यारे, ये प्रेम का द्योतक नहीं है, इससे बड़ा प्रेम का द्योतक है हमारे राम ने बंदर गोलांगोल भालू वृक्षों को लेकर के मां जानकी के लिए 100 योजन समुद्र पर पत्थर का पुल बनवा दिया है। ये सबसे बड़ा प्रेम का द्योतक है। जो बंदर गोलांगोल भालू वृक्षों को, पशुओं को लेकर के दुनिया की महान शक्ति रावण से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वह राम जैसा पति कहलाता है। रावण ने कहा, मंदोदरी, दुनिया ये कहेगी किसी को पति मिले तो राम जैसा, लेकिन जानती हो आज ये रावण कहता है किसी को शत्रु मिले तो राम जैसा मिले, रावण का जीवन धन्य हो जाए। पूरी घटना बताया। मैं अकेला निहत्था होकर के युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन जानती हो उन राम ने, उन राघव ने मेरे ऊपर बाण नहीं चलाए। उन्होंने कहा, जाओ अस्त्र शस्त्र से समलंकृत होकर आना, फिर तुम मुझसे युद्ध करना। हाँ, ये राम के चरित्र है महाराज। ये राम का चारित्रेण चपो युक्ता को रामश, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। कौन है दुनिया में जो चरित्रों से युक्त है? राम है ऐसे जो चरित्रों से युक्त है। चरित्र की प्रधानता है उनके अंदर, चरित्र की श्रेष्ठता है। रावण कहता था मंदोदरी से, मंदोदरी क्या है राम के पास? राम के राज्य की बात करें तो उसके राज्य में एक सरयू है और मेरी लंका चारों तरफ समुद्र के खाइयों से घिरा है। क्या है राम के पास? अयोध्या में कुछ महल सोने के होंगे, मेरी पूरी लंका सोने की है। मेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, राम के पास उसका छोटा भैया लक्ष्मण है। मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं, उनके पास जो योद्धा हैं वो बंदर गोलांगोल भालू वृक्ष हैं, और उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है पता है? गिरितर नख आयुध, गिरितर नख आयुध, ये गिरितर यही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। बंदरों के नखाग्र वृक्ष यही तो उनके शस्त्र हैं। कैसे जीतेंगे राम मुझसे? लेकिन आपको पता है
एक समय वह भी आया जब युद्ध भूमि में, रणांगन में, उस युद्ध भूमि में रावण की मौत हुई, रावण का पराजय हुआ और राम को विजय श्री की प्राप्ति हुई। पता है, राम हर मामले में रावण से छोटे थे, लेकिन राम के पास चरित्र था। मंदोदरी कहती है, मंदोदरी जब रावण मरा है, मंदोदरी गई है रोती हुई, विलकती हुई, किसी का पति मर जाए, ऐसा पति जो विश्व में सर्वशक्तिमान हो, ऐसे पति के निधन पर कौन ऐसी स्त्री होगी जो उसकी क्या दशा होगी। मंदोदरी रोती हुई गई है, बालों को बिखेर करके, सर से साड़ी के पल्लू गिर गए, दौड़ती हुई गई है, हाथों के कलाइयों की चूड़ियां फोड़ डाली और जाकर छाती पीट कर चिल्लाने लगी। मंदोदरी ने कहा, सुनिए स्वामी, आप कहते थे किसी पर पुरुष के सामने कभी कंठ अवरुद्ध होकर मत जाना, किसी पर पुरुष के सामने कभी घूंघट रहित होकर मत जाना। अरे मेरे स्वामी, मेरे बाल बिखरे हैं, मेरे सर पर पल्लू नहीं है, जरा उठकर बाल को संभाल कर पल्लू खींच दीजिए, आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। आप कहते थे मंदोदरी कभी कंठ अवरुद्ध होकर किसी के सामने मत जाना, आज तुम्हारी मंदोदरी रो रही है, जरा उठकर आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। और इसी क्रम में मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप कहते थे ना, क्या है राम के पास, आप राम से हर मामले में बड़े थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन राम के पास चरित्र का बल था, आपके पास चरित्र नहीं था। आप दूसरे की स्त्री का अपहरण करके ले आए, और राम एक ऐसे योद्धा हैं, आपकी बहन शूर्पणखा ऑफर लेकर आई थी, लेकिन राम जी ने उसे दूर कर दिया। ऐसा राम का चरित्र है, ऑफर लेकर आने वाली आपकी बहन को राम जी ने नाक कान काट करके प्रूव करके भेज दिया, और आप दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लाए। यही फर्क है आप और राम में। राम के पास चरित्र का बल था, और जिसके पास चरित्र का बल होता है, दुनिया में जब धर्म युद्ध होता है उसे विजय श्री मिलती है, और आज चरित्रवान को, चरित्रहीन को, दुष्कर्मी को पराजय की प्राप्ति होती है। आज आप मारे गए तो हमें चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, हमारे जीवन में चरित्र होना चाहिए। रामावतार लेकर के भगवान ने चरित्र की श्रेष्ठता की शिक्षा दिया है, और 19वां अवतार बलराम जी का है, 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णा अवतार लेकर के भगवान ने क्या शिक्षा दिया? कृष्णा अवतार लेकर के भगवान ने शिक्षा दिया, सुनो, जीवन में परिस्थिति तो आते जाते रहते हैं, पर हर परिस्थितियों में हमें मुस्कुराना सीख लेना चाहिए। विपत्ति कितनी भी आए, दुख कितना भी आए, संकट कितना भी आए, बस हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम विपत्ति आए, जन्म लिए मामा कंस के यहाँ, वसुदेव जी के, देवकी के गर्भ से जेल में भाग करके तुरंत ब्रज में आए, माँ यशोदा ने हृदय से लगाकर पाला, वहां भी पूतना, अरिष्टासुर, सक्तासुर, अघासुर, बगासुर आते रहे। भगवान ने सोचा मथुरा जाऊंगा, कंस के कारण आ रहे हैं, कंस को मारूंगा, जीवन से विपत्ति चली जाएगी। भगवान मथुरा गए, कंस को मार दिए। क्या कन्हैया के जीवन से विपत्ति दूर हो गई? क्या भगवान के जीवन से दुख चला गया? नहीं। कंस का ससुर है जरासंध, उसने 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार काल यवन को लेकर आया, ब्राह्मणों को हवन पर बैठा करके, यदि अब की बार जीत कर नहीं आए तो तुम्हारी हत्या करूंगा। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 18वीं बार मथुरा को ही छोड़ दिए। रातों रात द्वारिकापुरी बसाई और सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका वासी बनाया। द्वारिका में गए, समुद्र के बीचों बीच टापू में गए, क्या भगवान के जीवन से विपत्ति चली गई? नहीं नहीं प्यारे, विपत्ति नहीं गई। महाभारत की विभीषिका सामने आ गई।
आज भी ये व्यवस्था है। दो देश आपस में लड़ना चाहें तो दुनिया के हर देश एक दूसरे के तरफ से होकर उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, लग जाते हैं। इतने विपत्तियों में, इतने दुखों में, इतने संकटों में, इतने कष्टों में भगवान श्री कृष्ण रहे 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पर, लेकिन कभी उन्हें सुख नहीं मिला। पर सुख नहीं मिला तो इसका मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण रोते रहे, दुख से दुखी होकर कभी मुख मलान करके बैठे रहे। आपने कथा बहुत सुना होगा, कभी नहीं कभी आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मुख मलान करके बैठे हैं? कभी आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं? नहीं नहीं प्यारे, हमेशा नाचता हुआ कृष्ण, गुनगुनाता कृष्ण, चैन की बंसी बजाता कृष्ण, हंसता कृष्ण, मुस्कुराता कृष्ण, ये ऐसा कृष्ण मिला है। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, कितने भी संघर्ष करने पड़े, कितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़े, हमें घबराना नहीं चाहिए। बस मुस्कुरा करके उस परिस्थिति का सामना करते रहो। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीने आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीने आ गया, ये हकीकत है इस दुनिया में उसे जीने आ गया। जिसकी मस्ती है उन्हीं की दुनिया में हस्ती है, जिनकी मस्ती नहीं है वो समझो दुनिया में जबरदस्ती पड़े। हंसते मुस्कुराते जीवन के परिस्थितियों के सामना करना चाहिए। हाँ, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरा दोष क्या था, मुझे क्यों मारा गया? भगवान ने कहा, अधार्मिकों का साथ दिया। कर्ण ने कहा, किसका साथ दिया? दुर्योधन का। प्रभु एक बात बताओ, मैं जन्म लिया, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, सूत पुत्र के नाम से प्रचलित हुआ, कोई सहारा नहीं मिला, कोई अवलंब नहीं मिला, कोई आधार नहीं मिला। भरी सभा में दुर्योधन ही एक ऐसा मित्र मिला जिसने कहा इसका परिचय है कि ये मेरा मित्र है, मुझे सम्मान दिया, अंग देश का राजा बनाया। उस दुर्योधन के जीवन में कभी दुख आई, उसका साथ देना क्या ये गलत है? भगवान ने कहा, प्यारे सुनो, जीवन की परिस्थितियां तो हमें चुनौतियां देती हैं। जीवन में दुख की घड़ियां आकर के हमें चुनौती देती है, हम कैसे सामना करते हैं। और जीवन के विपरीत परिस्थिति आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ को भूल जाओगे, आप अपने बेटे को भूल जाओगे, आप अपने पत्नी को भूलोगे, आप भगवान को भूलोगे, आप धर्म को भूलोगे, सनातन संस्कृति को भूलोगे। आजकल बड़ी विचित्र बात है, लोग कहते हैं फलाने ने गलत किया, धर्म में बदल ले रहे हैं, भगवान को ही बदल देते हैं, माँ बाप को ही भूल जाते हैं। क्या जीवन की परिस्थिति इसीलिए है? नहीं नहीं, कर्ण, तुम्हें तुम्हारी माँ ने छोड़ा, उससे भी तुम्हें जूझना चाहिए। और आगे चल के तुम्हें कुछ मिल भी गया था, वहां भी तुम्हें जूझना चाहिए। अधार्मिक व्यक्ति का साथ देना धर्म नहीं है, परिस्थितियों से जूझना धर्म है। आए हुए स्थिति जन परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर जीना धर्म है। किसी विपरीत परिस्थिति में होने के नाते से जीवन के निर्णय को गलत तरीके से लेकर अधार्मिक बन जाना धर्म नहीं है। धर्म पे रह करके हम उस विपरीत परिस्थिति के सामना करें, यह धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 20वां अवतार है, 21वां अवतार हरि के रूप में है और 22वां हंस के रूप में, 23वां बुद्ध के रूप में है। बुद्ध अवतार लेकर के भगवान ने शिक्षा दिया, जो वेद को नहीं मानेगा वह चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, उसका हम सनातनी सम्मान नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध, आजकल तो एक ऐसा पंथ चल रहा है जो अपने धर्म को एक अलग धर्म बना दिए। हाँ, वो कहते हैं हमारे ईश्वर तो खाली बुद्ध हैं, हम सनातनी नहीं है, हम बहुत दुष्ट हैं। बुद्धिस्ट हैं, माने बौद्ध की पूजा करने वाले हैं। ये अलग धर्म चल रहा है इनका। हम कहते हैं प्यारे, जिस बुद्ध को तुम ईश्वर मानते हो, तुम्हारे ईश्वर का बाप भी सनातन का बेटा है।
गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। उनकी राजधानी नेपाल कपिलवस्तु तिलौरा कोट में थी। लुम्बिनी नाम का बगीचा था। उनकी माँ मायके जा रही थी और उसी लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और उनके माँ का नाम था माया देवी। तो जो शुद्धोधन जी थे वो एक अच्छे और सच्चे सनातनी राजा थे। तुम जिस बुद्ध को ईश्वर मानते हो, तुम्हारे ईश्वर का बाप भी सनातनी है। इस बात को पहले देख लो और फिर तुम अपना अलग धर्म चलाना। आजकल तो विचित्र बात है प्यारे। बुद्ध अवतार लेकर के भगवान ने शिक्षा दिया। भगवान बुद्ध ने वेद को प्रमाण नहीं माना। सनातन के आचार्यों ने कहा हम उन्हें प्रमाण नहीं मानेंगे जो वेद को नहीं स्वीकार करेगा। जो वेद को स्वीकार करेगा सनातन के लोग उसी को स्वीकार करेंगे। जो वेद को नहीं स्वीकार करेगा हम उसे नहीं स्वीकार कर सकते। ये बुद्ध अवतार की शिक्षा है। और 24वां अवतार कल्कि का होगा ऐसा लिखा है। कहाँ होगा? संबलपुर नाम ग्राम में। और संबलपुर भी 2 जगह है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो 2 जगहों में कहाँ होगा? हमारे आचार्य जी कहते हैं सुनो, हर जगह के लोगों को संभल कर रहना चाहिए। एक नया संबलपुर बन जाएगा और वहीं परमात्मा अवतार ले लेंगे। जहां के लोग संभल कर रहेंगे वहीं भगवान का अवतार होगा। इस बात को समझना चाहिए। ये भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का एकमात्र प्रयोजन है सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश। और फिर इसके बाद में भागवत जी की कथा आरंभ होती है, मूल कथा। एक भगवान के भक्त हैं, उनके संवाद से कथा आरंभ हो रही है। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगमपर्याये जातः पराशराद्योगिः वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत की घटना भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराण और इतिहास महाभारत की रचना किए। 17 पुराणों में वेद के ही सूत्रों को रख दिया। महाभारत में गीता जैसे ज्ञान को पिरो दिए। और इसके बाद वेद व्यास जी अशांति होकर बैठे थे। ध्यान से सुनिएगा। आज के समय में कोई एक कविता भी लिख देता है तो उसे लगता है हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी के जीवन में सुसुप्तता है, इतने बड़े ज्ञानी के जीवन में निराशा है, निराशा का क्षण आया है, ये सोच रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया जीवन पाकर। अच्छा, कवियों को जबरदस्ती सुनाने की भी चेष्टा होती है। हमने घटना सुना है, एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिरा और 3 दिन तक उसी में पड़ा रहा, कोई निकालने नहीं गया। चौथे दिन एक व्यक्ति ने सीढ़ी लगा करके उसमें घुसा और सीढ़ी को निकलवा दिया। उसने कहा महाराज बड़ी कृपा आपकी हुई, आप बड़े दयालु हैं। गांव के किसी ने मुझे निकालने की कोशिश नहीं किया, आप निकालने आए लेकिन सीढ़ी निकलवा दिए, कैसे निकलेंगे हम लोग? उसने कहा सुनो, हम तुम्हें निकालने नहीं आए हैं। दरअसल बात यह है कि मैं एक कविता लेखक कवि हूं और मेरी कविता दुनिया में कोई सुनता नहीं है। मैंने सोचा तुम कुएं में गिरे हो, यही सुनाऊंगा, ना तुम भाग पाओगे और ना मैं बंद करूंगा। तो कवियों को कभी कभी जबरदस्ती सुनाने की भी आवश्यकता होती है। एक बार एक ट्रेन में एक कवि चढ़ा, उसने कहा दरअसल मेरा परिचय है कि मैं एक कवि हूं। तो ट्रेन में जितने यात्री बैठे थे उन लोगों ने कहा दरअसल बात ऐसा है कि हम सब बहरे हैं, माने ज्यादा मत सुनाना। तो कभी कभी जबरदस्ती भी सुनाने की उनकी इच्छा होती है, पकड़ कर सुनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं, पिंड छुड़ाते रहिए लेकिन नहीं, वो एक से बात। अस्तु, इतने बड़े लेखक श्री वेद व्यास जी के जीवन में निराशा है। ये सोच रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, अब तक मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया, अब क्या करूं?
उस समय श्री वेद व्यास जी के पास नारद जी आए और नारद जी आकर के पूछे, वेद व्यास जी आप इतने उदास क्यों दिखते हो, कारण बताओ। वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, सब कुछ किया लेकिन ऐसा लगता है कुछ नहीं कर पाया, क्या करूं। नारद जी ने कहा, सच में आपने सब कुछ किया है, आपने ज्ञान तो खूब बघार दिया, 17 पुराणों में वेदांत के सूत्र रख दिए और गीता जी जैसे ज्ञान को महाभारत में पिरो दिया, लेकिन भगवान के भक्ति का निरूपण नहीं किया। श्री कृष्ण कथा का आपने गान नहीं किया है, और जब तक भगवान का गान नहीं करोगे जीवन में अपूर्णता ही रहेगी, ये बात सच है। वेद व्यास जी, मेरा जीवन देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। एक बार चातुर्मास आया और हमारे यहाँ कुछ महात्मा चातुर्मास करने आए। मेरी माँ उनकी सेवा में रहती थी और वो महात्मा जब भोजन करते थे, भोजन करके उठ जाते, उनका जो उच्चिष्ट भोजन होता था, जूठन होता था, उसे मैं खाता था। और जानते हो वेद व्यास जी, हमने एक घटना सुनी थी। एक घर में एक दादी जी थी, उनको टीबी का रोग था और उनका नाती जब भोजन करने आए तो घर के लोग कहे, बेटा खाना मत दादी जी के पास, नहीं तो तुम्हें भी टीबी हो जाएगा, टीबी संक्रामक बीमारी है। वैसे संतों के पास भी संक्रामक बीमारी होती है, पता है कौन सा बीमारी है? संतों के पास भी एक बीमारी होती है जो श्री कृष्ण और श्री राम नाम का बीमारी होता है। ये बीमारी संतों के पास होती है और ये भी बहुत संक्रामक बीमारी है। नारद जी कहते हैं, मैं संतों का जूठन खाता था और उन संतों की संक्रामक बीमारी मुझे पकड़ी, मुझे भी कृष्ण नाम राम नाम का चस्का लग गया और मैं भी कृष्ण नाम में ही डूबा रहता, राम नाम में डूबा रहता। चातुर्मास बीत गया, संत महात्मा जाने लगे, मैं भी